भाई साहब, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है और कहा जा रहा कि केला वाली पार्टी के नेता सुदेश महतो और भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ गई है और एक अकेले टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला में इन बड़े बड़े महानुभावों के छक्के छुड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक अकेला टाइगर इस देश के प्रधानमंत्री और वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ाने वाले टाइगर जयराम महतो का बयान आता है और बयान आते ही हड़कंप मच जाता है। केला वाली पार्टी के नेता की बेचैनी अगर आप जानेंगे तब आपको लगेगा कि आखिर केला वाली पार्टी के नेता सुदेश महतो की बेचैनी कैसे बढ़ गई है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने बयान ही ऐसा दिया है कि फटी पड़ी है। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन को पत्नी के साथ प्रतिदिन हेलीकॉप्टर घाटशिला में उतारना पड़ रहा है और टाइगर जयराम महतो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आदिवासी इनका विरोध करेंगे क्योंकि इन्होंने तो कुर्मी आंदोलन में कुर्मी का साथ दिया था, लेकिन जब तस्वीर आप देखेंगे तो ये तस्वीर घाटशिला की है। चारों तरफ से आदिवासी महिलाएं इन्हें घेरे हुए हैं और हर आदिवासी महिला के चेहरे पर आपको मुस्कान नजर आ रहा होगा। इससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था टाइगर जयराम महतो को आदिवासियों के नजरों में गिराने की, वो प्रोपेगेंडा फेल हो चला है और इसके बाद नई नई साजिशें भी शुरू हो गई है। और टाइगर जयराम महतो का आप जरा ये बयान सुनिए। जी नहीं, क्यों जेएमएम के हम हितैषी रहेंगे? अगर हम जेएमएम के हितैषी होते तो हम अपने शब्दों में, अपने भाषणों में मुखर रूप से अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं तो जेएमएम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने जो नेमरा गांव की 10 दिनों में तस्वीर बदली उसको पूरे दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो अगर हम जेएमएम के हितैषी होते तो हम जेएमएम की टिक्का टिप्पणी नहीं करते। खामियां हमारे सिस्टम में है, सारी खामियां हमारी लीडरशिप में और हमारे ब्यूरोक्रेसी में है। वे लोग जिस दिन गलत रास्ते से आ रहे पैसे को लेना छोड़ देंगे, हमारा राज्य नहीं हमारा देश सही में सोने का चिड़िया कहलाएगा, सही में बहुत ही सुंदर देश बन के सामने आएगा। कि जितने एक सीट आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेएमएम की एक सीट घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेएलकेएम का एक सीट आने से 2 सीट होगा, दोगुना होगा और मुद्दे दोगुना और दोगुनी रफ्तार के साथ, ताकत के साथ विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसलिए 45 किलोमीटर की दूरी में जमशेदपुर है, जो पूरे विश्व में, एशिया में और भारत में विख्यात है। और वहाँ की जीवन शैली में और घाटशिला के ग्रामीण परिवेश में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी जीवन शैली में लगभग 20 वर्षों का अंतर है। तो इससे तो स्थिति स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं घाटशिला विकास के मामले में पीछे है। नमस्कार, हमारे साथ अभी डुमरी विधायक जयराम महतो है और अभी हम लोग हैं घाटशिला में और अभी यहाँ जो उपचुनाव है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जोहार भैया। जोहार जोहार। ये बताइएगा, आप लोग जो ये दौरा कर रहे हैं गांव गांव जाके और नेता लोग तो देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से उतर के और आप चप्पल पहन के गांव में घूम रहे हैं, क्या कहिएगा इस बारे में? देखिए, गांव को जानना है तो गांव के बीच जाना होगा, गांव के लोग जिस हाल में रहते हैं उस हाल को समझना होगा, तो उनके जैसा होकर समझना होगा। तभी वह गांधी एक बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने बदन में आधा कपड़ा पहनकर पूरे भारत की यात्रा की, क्योंकि उनका मानना था कि जिन लोगों के बीच आप जा रहे हैं उनको जानना है, उनकी स्थिति को जानना है, तो उनके जैसा होकर उनको जान सकते हैं। अगर आप और हम लोग तो ओरिजिनल में वैसे ही हैं, तो इसलिए हम लोग अपने जैसा स्वभाव है, जैसा हमारा आचरण है, उसी आचरण के अनुरूप उनके बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उन संवादों के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, तत्पश्चात उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा उस दिशा में हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। एक चीज़ बताइएगा भैया, 25 साल से जेएमएम और बीजेपी का यहाँ बोलबाला रहा है, लेकिन जो घाटशिला की स्थिति है काफ़ी दयनीय है, इस बारे में क्या कहिएगा? निस्संदेह, जो बगल में 45 किलोमीटर की दूरी में जमशेदपुर है, जो पूरे विश्व में, एशिया में और भारत में विख्यात है। और वहाँ की जीवन शैली में और घाटशिला के ग्रामीण परिवेश में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी जीवन शैली में लगभग 20 वर्षों का अंतर है। तो इससे तो स्थिति स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं घाटशिला विकास के मामले में पीछे है। क्या कहिएगा, जेएमएम और बीजेपी को छोड़ करके जेएलकेएम को क्यों लोग वोट करेंगे?
चूँकि जेल कैंप का जो आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है, जिस प्रकार से आम व्यक्ति के जनमानस के जीवन में अगर कोई समस्याएं आ रही है तो जेल कैंप उनके साथ परिवार के सदस्य बनकर खड़े होते हैं, उनके न्याय के लिए कार्य करते हैं। और एक विधायक होने के बाद भी जो विधानसभा में जिस प्रकार की प्रस्तुति रही है, जिस प्रकार से बात चर्चा परिचर्चा को रखा गया है विधानसभा के पटल पर डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो यानी मेरे द्वारा, वो चीज़ें जनता ने सराहा है, उन चीज़ों को सराहना किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार, और दूसरी बात है कि बीजेपी के जितने एक सीट आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेएमएम की एक सीट घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेल कैंप का एक सीट आने से 2 सीट होगा, दोगुना होगा, और मुद्दे दोगुना और दोगुनी रफ्तार के साथ, ताकत के साथ विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसलिए एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं आप पे आपके विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जेएमएम के हितैषी हैं। जी नहीं, क्यों जेएमएम के हम हितैषी रहेंगे? अगर हम जेएमएम के हितैषी होते तो हम अपने शब्दों में, अपने भाषणों में मुखर रूप से अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं तो जेएमएम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने जो नेमरा गांव की 10 दिनों में तस्वीर बदली, उसको पूरे दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो अगर हम जेएमएम के हितैषी होते तो हम जेएमएम की टिक्का टिप्पणी नहीं करते, हम उनकी इतनी तीखी और प्रखर होकर तो आलोचना ही नहीं करते। तो ये केवल कहने की बातें हैं। एक चीज बताइएगा, आप तो बोलते हैं हम गरीब का बेटा है, फिर भी आपके पीछे देखा जाता है 40-50 गाड़ियों का झुंड घूमता है, 100 होगा। और ये भी देखा जाता है कि बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं। नहीं, बड़ा होटल का क्या, यहाँ जो जब घाटशिला हम आए तो बहुत सारे ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने लॉज, होटल नहीं है, पहला बात तो होटल में और लॉज में अंतर होता है। ये लॉज हैं या गेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस और होटल में, रेस्टोरेंट में अंतर होता है। हाँ, कुछ सक्षम है जो हमें रेस्टोरेंट में भी बड़े होटलों में भी रखने का ऑफर करते हैं, कभी कभी रह भी हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे शुभचिंतक सारे के, कुछ लोग हैं सक्षम, कुछ लोग हैं संपन्न, और जो गाड़ियों का काफिला हमारे साथ है वो धनबाद, बोकारो, तमाम जिलों से आया हुआ है, और वो अपने सामर्थ्य से तेल भर रहे हैं, अपने जेब से वो तेल खर्च भर रहे हैं। किसी को हम लोगों ने भोजन तक के लिए नहीं पूछा है, यहाँ तक कि कौन कहाँ है वो हमसे मुलाकात तक नहीं हो पाई है। सिर्फ सूचना मिली कि 500 से 700 की संख्या में अन्य जिलों से भी लोग आके यहाँ रह रहे हैं, एक पेइंग गेस्ट के तौर पे न कहिए, या एक रिलेटिव के तौर पे, जैसा मामा घर, मौसी घर, फुआ घर जाते हैं, उस प्रकार से लोग आके रह रहे हैं। जी जी, एक बात बताइएगा, इतना आप दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जो लीडर होकर कार्य कर सके। और आपका अचानक से ये तबीयत खराब का भी बात सामने आया था। हाँ, कल ही 2 बोतल पानी चढ़ाए, कल दिन भर मेरा बेकार हो गया, काफ़ी चक्कर का हो रहा था, चक्कर दिया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब 2 दिन से आज और कल, ये 2 दिन पूरी ऊर्जा के साथ, अगर बीमार भी हो गए तो पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। एक चीज बताइएगा भैया, आप जिस तरह से लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं, अगर पूरे नेता लोग हैं ऐसे खड़े होते तो या झारखंड का स्थिति क्या होता? समस्याएं नहीं होती। मैंने आपको उदाहरण देके बताया है कि धनबाद, हमारे कोयलांचल में एक नेता पे 40,000 करोड़ का आरोप लगा है, जो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भी दिया गया। अगर उस आंकड़े को हम अगर डिवाइड करें तो 10-10 लाख रुपए करके हम 4 लाख लोगों में बांट सकते हैं। अगर उसमें परिवार में तब्दील करें तो 20 लाख, क्योंकि एक परिवार में 5 सदस्य होते तो 20 लाख लोगों का जीवन यापन जितना पैसा से हो जाएगा, एक लीडर के पास उतना पैसा है। इसलिए सारी खामियां हमारे सिस्टम में है, सारी खामियां हमारी लीडरशिप में और हमारी ब्यूरोक्रेसी में है। वे लोग जिस दिन गलत रास्ते से आ रहे पैसे को लेना छोड़ देंगे, हमारा राज्य नहीं, हमारा देश सही में सोने का चिड़िया कहलाएगा, सही में बहुत ही सुंदर देश बन के सामने आएगा। आपने टाइगर जयराम महतो का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी घाटशिला चुनाव जीत पाएगी? आपको बताते चले कि मांडू विधायक ने भी कमर खोल के लड़ने की तैयारी कर ली है। लगातार ये बयान दे रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के बारे में जब पूछा गया तो मांडू विधायक ने कहा कि हम किसी जेल कैंप, फेल कैंप का आज तक नाम नहीं सुने हैं, किसी टाइगर जयराम महतो का हमने नाम नहीं सुना है, पता नहीं ये किस जंगल में रहता है। तो मांडू विधायक को कितना लोग पहचानता है और टाइगर जयराम महतो को पूरे विश्व भर में कितने लोग जानते हैं, ये तो आप लोग कमेंट करके बता ही दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।